यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडियन मैप देखने वाले हैं। एक मैंने वर्ल्ड मैप का पीडीएफ बना दिया है, उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप का वीडियो और पीडीएफ दोनों है। ठीक है, उसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्ल्ड मैप के नाम से। ठीक है, और ये जो जाएगा इंडियन मैप में जाएगा। ठीक है, इंडियन मैप में जैसे कि पठार है, पहाड़ है, ये सब बता दिए हैं। हम सोचे कि फिर से क्यों ना शुरू से स्टार्ट करें, बीच बीच में क्या बताना, पठार कहाँ है, कौन सी भाषा है, तो इसको सोचे कि शुरू से ही बताया जाए। ठीक है, शुरू से ही बताया जाए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। और शुरुआत कहाँ से होता है फ्रेंड? शुरुआत होता है हमारा ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो ये आप लोग हिस्सा देख रहे हैं, ये जो लद्दाख है, ठीक है, ये जो लद्दाख है, ये एक्चुअल में कश्मीर था। ठीक है, कश्मीर था। ठीक है, और कश्मीर को पूरा का पूरा लद्दाख बना दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, ठीक है, अगर पूछ दिया जाए सबसे उत्तरी राज्य 2010 में कौन था, ठीक है, तो कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए 2023 में सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम दो पाई पर देते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका ये, ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से, ठीक है, और एक हो गया ये, और एक हो गया ये, और एक ये। ठीक है, एक हो गया उसे उत्तर, ये चुंबकीय द्वारा पहचान लिया जाता है कि उत्तर किधर, दक्षिण किधर है। ठीक है, और ये हो गया आपका पूरब, ठीक है, पूरब, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, और साउथ ये है। ठीक है, साउथ, तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कौन? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये वाला। ठीक है, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट। अब आप लोग यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ठीक है, कि आपसे अगर पूछ दिया जाए भारत की सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, ठीक है, तो तमिलनाडु बोलेंगे। भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पर है, देख सकते हैं। ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और 2023 में पूछेगा तो लद्दाख बोलिएगा। ठीक है, भारत की सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, जो कि यहाँ है, गुजरात है। ठीक है, भारत के कितने राज्य होकर कर्क रेखा गुजरते हैं, ये भी ये वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग ये देख लें। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, ये है सबसे उत्तरी राज्य, और ये है सबसे पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये हो गया आपका सबसे सबसे पश्चिमी, सबसे पूछेगा पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और आपसे पूछेगा सबसे उत्तरी, पूछेगा सबसे साउथ कौन सा है, यानी कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऐसे सबसे दक्षिणी जो पॉइंट होता है ना, वो इंदिरा कौल होता है, इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल। मान के चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिणी पॉइंट का क्या है, तो पॉइंट का मतलब दूसरा हो जाता है, इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, इसको भी मैं किसी वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम लोग चलते हैं, अब कर्क रेखा पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्यों से, और ये छोटे छोटे जो है ना, उसको कवर कर लेने के बाद हम लोग पहाड़ ही देखेंगे। ठीक है, पहाड़ पर्वत जितने भी है, भाषा वोषा सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कर्क रेखा पर भिड़ते हैं। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, देखिए एक जो है इसको बोलते हैं, बहुत वायरल चला था, मिंत्र पर गमछा झार। ठीक है,
मिंत्र पर गमछा झार, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मिंत्र। ठीक है, मिंत्र पर गमछा झार। ठीक है, झार हो गया। ठीक है, अब देखिए मिंत्र पर गमछा झार। ठीक है, मेरा भी ट्रिक देखिएगा, ये दूसरा कोई का ट्रिक है। ठीक है, तो एम से हो गया, एम से हो गया यानी कि म से हो गया मिजोरम। ठीक है, और ती से हो गया त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा क्या, र से क्या हो जाएगा, रज से राजस्थान। ठीक है, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र। ठीक है, म से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, झ झारखंड, और र से यानी कि मिंत्र पर गमछा झार, तो ये र से भी राजस्थान ही हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों को कैसे काम पड़ेगा, काम तो ये काम लायक नहीं है। काम लायक क्या है, ये नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, आपसे पूछ दिया जाए भारत का तीसरा राज्य कौन सा है जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है, तो भारत के तीसरा राज्य अब कहाँ ढूंढेंगे, मिंत्र पर गमछा घार, ये 3 नंबर कौन है, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश है। अब मेरा ट्रिक देखिए, मेरा ट्रिक क्या है। ठीक है, मेरा ट्रिक क्या है, गुर्रा, देखिए याद करने का सिंपल सा तरीक है, लिख लीजिएगा गुर्रा। ठीक है, गुर्रा, उसके बाद लिखिएगा मच, गुर्रा मच। ठीक है, उसके बाद झांप। ठीक है, उसके बाद झांप, उसके बाद लिखिएगा टीमी। ठीक है, त्रिमी, त्रिमी। ठीक है, त्रिमी। ठीक है, और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए लाइनिंग पार देते हैं, ये हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार में नहीं है। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आ जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के बाद आ जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, तो मणिपुर आपका कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये ऐसे गया है। ठीक है, देखिए पहला कौन हो गया, पहला गुजरात हो गया, दूसरा हो गया कौन, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ चौथा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मोटा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा नीचे से जाएगा। ठीक है, अब से बना लंबाई कर देते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि आपको साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ यहाँ से कुछ उठ जाता है। ठीक है, यहाँ से उठ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये क्या हो गया, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया गुजरात, सेकंड हो गया राजस्थान, थर्ड हो गया आपका कौन, मध्य प्रदेश, और 4 हो गया आपका छत्तीसगढ़, और 6 क्या, 5 क्या हो गया झारखंड, और 6 हो गया आपका कौन, पश्चिम बंगाल, और 7 कौन हो गया दोस्तों, 7 हो गया त्रिपुरा, और 8 हो गया मणिपुर। ठीक है, 8 हो गया मणिपुर। अब देखिए ये ट्रिक कैसे, गुरा मच्छ झाप तिम त्रिम। ठीक है, त्रिम। ठीक है, तो ये हो गया, गु से हो गया गुजरात, राज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा, म से मणिपुर। ठीक है, चलिए ये किस तरीके से आप लोग पढ़ लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक होता है जो कि बहुत बेहतरीन ट्रिक होता है। ठीक है, दुनिया के बीच बीच जाने वाली रेखा को भी हम लोग क्या कहते हैं, जो दुनिया के बीचों बीच जाती है। ठीक है, दुनिया के बीचों बीच जाने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तो केवल भारत का है, पूरी जो दुनिया है ना दोस्तों, पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए लिख देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ओके, अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में कुछ जान लेते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। ठीक है, तो कर्क रेखा देखिए क्या, इसके लिए हमें वर्ल्ड मैप में चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें वर्ल्ड मैप में चलना पड़ेगा, वहाँ ही डिटेल से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहीं पर आप लोग समझिए, थोड़ा इसको थोड़ा हम रोकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग वर्ल्ड मैप में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यहीं पर हम बता सकते थे। ठीक है, वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया। ठीक है,
पूरी दुनिया। इसमें भारत कहाँ है, तो इसमें भारत दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, भारत यहाँ पे है, ठीक है, भारत यहाँ पे है, ठीक है, भारत यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच बीच, ठीक है, यानी कि बीचों बीच कह सकते हैं या बीच बीच कह सकते हैं, ठीक है। सूर्य देव घूमते रहते हैं, सूर्य देव यानी कि सूर्य भगवान घूमते रहते हैं। तो देखिए अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका गोला, ये इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये गोलार्ध, ठीक है, ये हो गया का ये पूरी दुनिया का गोलार्ध कर देते हैं, पूरी दुनिया का गोलार्ध, ठीक है। ये गोला को मानिएगा पूरी दुनिया, ठीक है, ये गोला को आप लोग मानिएगा पूरी दुनिया, ठीक है, ये गोला को, ठीक है। तो ये गोला हो गया हमारा पूरी दुनिया, ठीक है। अब ये कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है, और भूमध्य रेखा के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो भारत को थोड़ा काट कर और ऐसे निकल जाती है, ठीक है, थोड़ा सा काट कर। और ये है आपका मकर रेखा, ठीक है, ये है आपका मकर रेखा, ठीक है। और बीच में कौन है दोस्तों, बीच में है भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिख देते हैं, इस चिन्ह को कहेंगे ये वाले को कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है। और इसको कहेंगे भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसको क्या कहेंगे, मकर रेखा, मकर रेखा लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है, मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए सूर्य क्या करता है, सूर्य यहाँ रहता है, ठीक है, सूर्य यहाँ, ठीक है, और सूर्य फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ मुड़कर, यानी कि जो सूर्य है वो यही कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में घूमते रहते हैं, ठीक है, यानी कि घूर्णन अपना करते रहते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा के बीचों बीच, ठीक है, घूमते रहते हैं। अब आप लोग कहेंगे भाई अगर सूर्य वहाँ पर घूमते हैं तो भारत में कैसे सूर्य दिखते हैं, आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि भारत का थोड़ा ही भाग को आपने काटा है, तो ये जो भारत को काटे हैं तो आखिर भारत में कैसे सूर्य भगवान दिखते हैं, भारत में सूर्य भगवान नहीं देखते हैं बल्कि तिरछे देखते हैं। मान के चलिए हम लोग जैसे, हम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, हम लोगों को ध्यान पढ़ाई पर बोल सकते हैं या कहीं और हो सकता है, लेकिन अखवा क्या करते हैं थोड़ा सा चकमका लेते हैं, ठीक है, इधर उधर, ठीक है, इधर उधर चकमका लेते हैं, यानी कि ध्यान दूसर केंद्रित कर देते हैं। तो ये सूर्य पर ये लागू होता है कि ये सूर्य जो आता है झांकता है, झांकता किधर है, इधर है, झांकता किधर है, इधर है, ठीक है। तो इधर झांकने से आप लोग देख सकते हैं कितने 45 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस आ जाता है प्रकाश, ठीक है। तो देखेंगे कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक होता है वहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा काले हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग जो भारत है, भारत का साउथ के देखेंगे तो ज़्यादातर लोग काले होते हैं। इसके लिए भाई सॉरी, हमें पढ़ाना का उद्देश्य है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब कर्क रेखा मकर रेखा के बाहर भी सूर्य का प्रकाश जाता है कि नहीं जाता है, इसका डाउट को क्लियर किए कि नहीं किए आपको, ठीक है, जाता है बट तिरछा जाता है, कैसा जाता है, तिरछा, ठीक है, कैसा जाता है, तिरछा जाता है, ठीक है, तिरछा जाता है लेकिन जाता है। दक्षिण में ज़्यादा धूप होने के कारण दोस्तों, दक्षिण में क्योंकि मैंने आपको दिखा ही रहा है ये दक्षिण एरिया है, ये जितना भी है ये पूरा दक्षिण एरिया में है, ये पूरा देखेंगे तो ये पूरा दक्षिण एरिया में है, ठीक है। तो ये दक्षिण एरिया में क्या है, धूप करने के कारण, और ये कौन सा है, अफ्रीका है, ठीक है, ये हो गया आपका एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप हो गया। और ये आपका हो गया कौन सा महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। और ये हो गया यूरोप महाद्वीप, ठीक है, ये हो गया यूरोप महाद्वीप, ठीक है। जो मैंने गोला पारा, देखिए गोला फिर से पार देते हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, अबे यार, ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया आपका ऊपर वाले भाग
यूरोप महाद्वीप। और ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं इस साइड, जो अभी इस साइड घुमा रहे हैं, ये उत्तरी महाद्वीप है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये हो गया पश्चिमी, ठीक है, सॉरी यार, उत्तरी नहीं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो देखिए, ये कहने का सेंस ये है, दक्षिण में ज़्यादा धूप होने के कारण वहाँ के मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य काले हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड मैप पर अपना, ठीक है। वर्ल्ड मैप में तो वही है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अपना इंडियन मैप पे, ठीक है। तो अब हम लोग अपना मैप में आ गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहीं से बताएंगे आप लोग, अब समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। ये थोड़ा सा भाग काट कर जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा भाग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, उत्तर दिशा में सूर्य का तिरछा ताकना, ठीक है, उत्तर दिशा में सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा जाता है, वहाँ दूर भी, वह क्या होता है, वह दूर भी है, ठीक है, क्या दूर है, ये दूर भी है, ठीक है, बहुत दूर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या जाता है, तिरछा जाता है, क्या जाता है, तिरछा जाता है, इसलिए वहाँ के मनुष्य, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये दूर है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका कर्क रेखा, ठीक है, ये है क्या, कर्क रेखा, ठीक है। और ये गोला पूरा पृथ्वी है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो ये अंदर वाले भाग हैं, इसके अंदर वाले भाग यानी कि दक्षिणी भाग में काले होते हैं, जबकि इसकी उत्तरी भाग में, ठीक है, उत्तरी भाग यानी कि उत्तर दिशा में, ठीक है, इसके उत्तर दिशा में सूर्य का प्रकाश तिरछा जाता है, वह दूर भी बहुत होता है, इसलिए वहाँ के मनुष्य गोरा होता है, ठीक है, गोरा होता है। अब इधर का मनुष्य देखिएगा तो बहुत गोरा गोरा होता है, ठीक है, बहुत गोरा गोरा होता है, ठीक है। तो ये किसके कारण, सूर्य के, यानी कि सूर्य के तिरछा घूमने के कारण वहाँ के लोग गोरे होते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं, भारत के तो देख ही लिए, अब हम लोग नीचे कुछ देखते हैं स्पेशल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, यहाँ से सूर्य नीचे चला जाता है, यहाँ से सूर्य कहाँ चला जाता है, नीचे, इस साइड नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कर्क रेखा के बाद, कर्क रेखा, ठीक है, कि ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है, यानी कि कहने का सेंस, ये कर्क रेखा का जो ऊपर है ना, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत नहीं दिखता है, ठीक है, लंबवत नहीं दिखता है, ठीक है। तो जो ऊपर का भाग है कर्क रेखा के ऊपर यानी सूर्य, ठीक है, लंबवत नहीं दिखेगा, ठीक है। और कर्क रेखा के जो नीचे वाले हैं, माने कि ये, ठीक है, कर्क रेखा के नीचे वाले ये, ठीक है, कर्क रेखा के नीचे सूर्य लंबवत दिखता है, ठीक है, सूर्य लंबवत दिखता है। तो आपसे कह दिया जाए कि यहाँ क्या सूर्य लंबवत दिखेगा, तो हाँ दिखेगा, यहाँ सूर्य लंबवत दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। भारत में ऐसा कौन से राज्य हैं जहाँ सूर्य दो दो बार लंबवत चमकता है, मुंबई, ठीक है, दो दो बार लंबवत चमकने वाला राज्य कौन सा है, मुंबई, ठीक है, मुंबई। और एक और कौन है, ठीक है, एक कौन है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सूर्य दो दो बार लंबवत चमकता है, तो केवल मुंबई नहीं होगा, मुंबई के बाद कौन सा होगा भैया बताइए, मुंबई के बाद कौन सा होगा, मुंबई के बाद हो जाएगा चेन्नई, ठीक है, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई के बाद हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद के बाद तेलंगाना हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, जहाँ सूर्य लंबवत चमकता है दो दो बार, ठीक है, लंबवत चमकता है कितने बार, दो दो बार, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ स्पेशल, ठीक है, और 5 मिनट इसको बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि इतने ही आप लोग याद करके लाइएगा और कमेंट में छापिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और देखिए, अगला जो बताने वाले हैं, भारत की समुद्रीय तट रेखा कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, अब इसको भी बता देते, उसके बाद हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में चलेंगे, ठीक है, पहाड़ के क्षेत्र में कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को सब बताते चलना है, ठीक है, सब बता, ऐसे स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है, बना चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, ये क्या हो गया आपका गुजरात,
तटीय क्षेत्र है, गुजरात क्या है, तटीय क्षेत्र है। और यहाँ पर फिर मुंबई यानी महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र है, गोवा तटीय क्षेत्र है, कर्नाटक तटीय क्षेत्र है, केरल तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु तटीय क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा तटीय क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी कि इधर 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, 8 तटीय क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, कहने का सिर्फ 9 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 9 क्योंकि एक छोटा आ जाता है। ठीक है, तो देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, यानी कि गुजरात 1, ठीक है, महाराष्ट्र 2, गोवा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोवा छूट गया था यहाँ पर। ठीक है, 9 होगा। ठीक है, 9 होगा, 5 इधर और 4 इधर। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 इस साइड और यहाँ इस साइड 1 2 3 4 5 इस साइड, यानी 9 तटीय राज्य क्षेत्र है। ठीक है, 9 तटीय राज्य क्षेत्र है। ठीक है, भारत के कितने राज्य तट से लगते हैं, तो 9 लगते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है समुद्र से लगता है, तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात। आप लोग कुछ समय के लिए सोच रहे होंगे आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ से यहाँ है भैया, ये सोच है। और इसको देखिएगा ना, तो ये तिरछा ऐसे घुसा है, फिर ऐसे निकला है, फिर ऐसे घुसा है, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत लंबा है, तो सबसे लंबा गुजरात है। ठीक है, सबसे लंबा गुजरात है। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ये देख सकते हैं गोवा, यहाँ पे गोवा है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य, ठीक है, गोवा है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा भारत में तट रेखा जो है, ठीक है, भारत में कितने तट रेखा, मतलब कि ये 9 तट रेखा देख लिए। अब ये टोटल जोड़ के कितना तट रेखा रखता है, ऐसे कि भारत में 7516.6 km की तट रेखा है, यानी कि ये टोटल हम लोग जोड़ेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे ऐसे, ये टोटल कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7516 km यानी किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का जो तटीय सीमा है वो कितना लंबी है, तो 7516.6 किलोमीटर तट रेखा है। ठीक है, भारत की संविधान का 8वीं अनुसूची में इसका भाषा का जिक्र किया गया है। ठीक है, भाषा का जिक्र किया गया है, किसमें किसमें जिक्र किया गया है, बताइए आप लोग। भाषा का जिक्र किया गया है 8वीं अनुसूची में, दल बदल का जिक्र किया गया है आपका 10वां में। ठीक है, अनुसूची 10वां में। ठीक है, वेतन का जिक्र किया गया है 2रा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद करते जाइए। अब देखिए हम भाषा आपको बता दें, जैसे कि 8वीं अनुसूची में लिखा है कि भारत का 14 भाषा है। ठीक है, 14 भाषा है। अब वर्तमान में दोस्तों कितना हुआ है, वर्तमान में 22 भाषा हुआ है। वर्तमान में कितना भाषा हुआ है, 22 भाषा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 22 भाषा का इसमें कवर करवा देते हैं आपको। ठीक है, 22 भाषा को कवर करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, समाप्त कर देंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे राज्य बाई राज्य अगर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 22 भाषा के नाम सुन लीजिए। ठीक है, 22 भाषा कौन कौन से हैं। ठीक है, भाषा को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इमरजेंसी काम पड़ गया। ठीक है, ऐसे नए जो भाषा द्वारा है, बोडो, डोगरी, मेंथाली, ठीक है, उसको बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।